जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर है दोस्तों BSSC प्रथम इंटर स्तरीय न्यू एनसीएल केस के मामले में। तो देखिए, यहाँ पे छात्रों के मन में भ्रम है कि न्यू एनसीएल केस का अगर आज जजमेंट नहीं आया तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, न्यू एनसीएल का अगर जजमेंट आज नहीं आ पाया हाई कोर्ट की तरफ से, तो ये देखिए नेक्स्ट हियरिंग में जाएगा। और नेक्स्ट हियरिंग में जाने का मतलब कि इस बहाली का जो मेरिट लिस्ट बनने का कार्य है उसमें बाधा आ सकती है, क्योंकि देखिए केस अगर न्यू एनसीएल वालों ने किया है तो कहीं ना कहीं उनका भी पक्ष जो है कि इस बहाली में है। और वो अगर वो जो है कि केस को जो आगे ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये बहाली भी जैसे जैसे केस आगे जाएगा वैसे वैसे ये बहाली भी आगे बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि अगर मेरिट लिस्ट बनेगा तो उनको रख करके बनाना होगा या तो रख के नहीं बनाना होगा। कोर्ट का फैसला जैसा हो, जजमेंट जैसा हो। खैर, आज आपने देखा कि मैंने पहले ही बताया था कि इस बीएसएससी बहाली में दो दो पार्टी के बीच में, यानी कि दो लोगों के बीच में एक तीसरे ने एंट्री मारी है, एक तीसरे पर्सन ने यहाँ पे एंट्री मारी है। आखिर वो कौन है? तो देखिए, ये कौन है उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर ये जो तीसरे पार्टी है, इन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए आयोग का सहारा लिया, यानी कि रिस्पोंडेंट की तरफ से अपना सहारा लिया है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि दो पार्टी, एक जो है कि एक केस करने वाला, एक जिस पे केस हुआ है। तो जब भी दो लोगों की लड़ाई होती है तो तीसरा किसी न किसी एक के समर्थन में आते हैं। तो ये जो पार्टी है, थर्ड पार्टी, वो आयोग की तरफ से समर्थन में आए हैं। यानी कि ये जो पार्टी है वो आयोग का पक्ष रखेंगे और आयोग के पक्ष को ही मजबूत करेंगे। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, ये जो पार्टी है वो आपका जो है क्लियर हो चुका है। हमारे गुप्त सूत्रों के माध्यम से ये पता चला है कि ये ओल्ड एनसीएल वाले छात्र हैं। ओल्ड एनसीएल वाले छात्र हैं और ओल्ड एनसीएल वाले छात्र की तरफ से कुमार कौशिक जी इस पक्ष को रखेंगे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि दो लोगों की जब यहाँ पे चल रही है लड़ाई, यानी कि दो लोगों का जो मामला चल रहा है, तो हाई कोर्ट के इस मामले में तीसरा कोई एंट्री नहीं मार सकता है। और अगर एंट्री करता भी है तो उसके पास जो है कि मजबूत पक्ष और मजबूत जो है कि जो चीज़ साक्ष्य होते हैं, तभी वो एंट्री कर सकता है। तो यहाँ पर कुमार कौशिक जी को आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर इंटरवेनर पिटीशन के तौर पर यहाँ देखिए इन्होंने दायर किया था। कुमार कौशिक जी, देखिए यहाँ पर नेम ऑफ एडवोकेट, वकालतनामा फॉर इंटरवेनर रिस्पोंडेंट, यानी कि इंटरवेनर यानी कि बीच में जो है कि आने वाला, मतलब दो लोगों के बीच में जो आने वाला और पक्ष रखने वाला जो होता है उसे इंटरवेनर, रिस्पोंडेंट या पिटीशन दायर करने वाला कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर वो छात्रों के पक्ष से होते हैं, यानी कि न्यू एंसर वाले के पक्ष से, तो इंटरवेनर पिटिशनर होता है। यहाँ पर लिखा था वकालतनामा फॉर इंटरवेनर पिटिशनर, लेकिन ये आयोग की तरफ से है तो इंटरवेनर रिस्पोंडेंट यहाँ पे लिखा गया है। तो दोस्तों, ये जो मैटर है ओल्ड एनसीएल का, तो देखिए ओल्ड एनसीएल वाले चाह रहे थे कि ये इनकी जो सुनवाई है, देखिए अब क्लियर हो चुका है ये बातें। ओल्ड एनसीएल वाले ने केस छात्रों को भ्रमित करके ये कहा कि वो केस नहीं करने वाले हैं, लेकिन ओल्ड एनसीएल वालों ने इस बीच में ये क्या किया, इन्होंने क्या किया कि ये चाहते थे कि इनकी केस की सुनवाई 11 तारीख को ही हो और छात्रों के साथ ही हो, आयोग के साथ ही हो। इसलिए इन्होंने बीच में जो है कि इंटरवेनर जो पिटीशन है वो दायर किया। और देखिए अभी तक स्टेटस पेंडिंग में दिखा रहा है, लेकिन उम्मीद ये कही जा रही है कि आज के सुनवाई में अगर ये जो है कि दोपहर तक का ये वक्त लगे तो लगे, लेकिन हो सकता है कि इंटरवेनर रिस्पोंडेंट को आज बोलने का मौका मिले और अपना जो है कि पक्ष है वो रखने का मौका मिल सकता है। तो ये बातें आप सभी को क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों कि ये जो इंटरवेनर रिस्पोंडेंट है, ये तीसरा पार्टी जो है वो और कोई नहीं, वो ओल्ड एनसीएल वाले छात्र हैं और उनके बात को रखने के लिए कुमार कौशिक जी उनकी तरफ से यहाँ पे इंटरवेनर पिटीशन दायर किए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये बातें समझ में आ गई। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि अगर यहाँ पर मेरिट लिस्ट की बात हम कह रहे थे कि अगर आज सुनवाई नहीं हो पाती है तो मेरिट लिस्ट का जो मैटर है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ेगा इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं जनवरी के बाद का जो है कि मैटर बढ़ सकता है। पहले हमने 25 तारीख का डेट बताया था, और वो इसलिए बताया था कि आयोग के कर्मचारियों ने कहा था कि अगर 11 तारीख को फैसले जो है कि आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं 25 तक जो है कि मेरिट लिस्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आज जो है कि अगर ये तीसरा जो है कि मुद्दा आ चुका है तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अगर जज साहब अच्छे तरीके से इस चीज़ को सुन ले, समझ लें,
और आज जजमेंट दे दें, अगर आज जजमेंट दे दे तो कहीं ना कहीं आप लोग का मेरिट लिस्ट जो है कि बहुत ही जल्द आ जाएगी। और देखिए आज के जजमेंट पर, देखिए आज के फैसले पर और आज की सुनवाई पर हर लोगों की निगाह है, चाहे वो ओल्ड एनसीएल हो, न्यू एनसीएल हो, एससी एसटी हो या जनरल कैंडिडेट्स हो। हर कोई भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है कि कहीं ना कहीं इस बहाली को जल्द से जल्द कंप्लीट कराने से पहले इस सुनवाई को भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जानी चाहिए, ताकि बहाली में कोई अड़चने, कोई जो है कि बाधाएं हैं वो नहीं आए। आज सुबह से मैंने देखा कि कोई जय हनुमान, जय माता दी वगैरह वगैरह सब लोग जो है कि पूजा पाठ में लगे हुए हैं। हर लोग भगवान को याद कर रहे हैं कि कुछ अच्छा आए, मतलब कि जल्द से जल्द इसका रिजल्ट आए और बहाली में कोई बाधा ना आए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगली खबर पर। तो दोस्तों अगली खबर है कि बिहार पुलिस चालक सिपाही का रिजल्ट जो है कि जारी हो चुका है। 1639 लोगों का इसमें चयन भी हुआ है। तो देखिए 1722 पदों के लिए 2019 में वैकेंसी आई थी और बिहार पुलिस में चालक सिपाही के पद के लिए परीक्षा का परिणाम सोमवार को जो है कि जारी कर दिया गया है। कुल 1639 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है और साल 2019 में चालक सिपाही के 1722 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और वाहन चालन दक्षता परीक्षा के बाद अंतिम रूप से इन छात्रों का चयन किया गया है। तो देखिए 1722 पद और टोटल सिलेक्ट हुए 1639। तो देखिए यहाँ पे खाली कहाँ रह गए, तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित 68 पद रह गए खाली। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्रीय चयन परिषद के मुताबिक पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 68 पद आरक्षित थे, पर योग्य अभ्यर्थियों नहीं रहने के कारण ये पद खाली रह गई। देखिए चालक सिपाही के तौर पर 14 महिला उम्मीदवारें उपलब्ध हुई जिनका चयन कर लिया गया, यानी कि यहाँ पर योग्य अभ्यर्थी जो थे 68 जो थे वो नहीं मिल पाए, जिस कारण से यहाँ पर सिलेक्शन इनका जो है कि रुक गया है और यहाँ पर 1639 जो है अभ्यर्थियों का सिलेक्शन फाइनली तौर पर यहाँ पर हो चुका है। और कल के ही डेट में देखिए केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की तरफ से बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही चालक पद देखिए यहाँ पर है 98 रिक्तियों के विरुद्ध अंतिम छात्रों को जो है कि 98 लोगों को अनुशंसा की गई है। तो वो बिहार पुलिस चालक का था और ये बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में बिहार पुलिस ड्राइवर का यहाँ पर 98 पदों पर जो है कि छात्रों का सिलेक्शन अंतिम रूप से किया गया। तो दो रिजल्ट जो है कि कल बिहार पुलिस की तरफ से जारी किए गए, एक तो आपका बिहार पुलिस और दूसरा कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी। तो यहाँ देख सकते हैं इसका रिजल्ट जो है कि आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है csbc.bih.nic.in में बिहार होमगार्ड टैब पर आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात करें अगली खबर पर, तो अगली खबर है कि स्थगित परीक्षा का नया शेड्यूल जारी किया गया। तो देखिए सीटीईटी परीक्षा, देखिए सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी दिसंबर 2021 परीक्षा के लिए नया एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। 21 जनवरी को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होंगे वे ctet.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि 16 दिसंबर को आयोजित होने वाली पेपर 2 और 17 दिसंबर को होने वाले दोनों पेपर को स्थगित किया गया था। तो रीज़न इसके पीछे था दोस्तों कि जब ऑनलाइन एग्जाम ये प्रथम बार जो है कि सीटीईटी का हो रहा था तो पेपर जो है कि ठीक से नहीं खुल पा रहे थे, डाउनलोड नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण से कि पेपर को जो है कि स्थगित करना पड़ा और उस स्थगित पेपर को अब 21 तारीख को एग्जाम कराया जाएगा। अब बात करें अगली खबर पर, तो अगली खबर है कि नीट पीजी का स्कोर कार्ड हुआ जारी। तो देखिए नीट पीजी 2021 में शामिल उम्मीदवारों का व्यक्तिगत स्कोर कार्ड नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एनबीई ने जारी कर दिया। तो देखिए नीट पीजी का जो स्कोर कार्ड है वो जारी हो चुका है। उम्मीदवार अपना स्कोर कार्ड नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो है कि मेडिकल साइंसेज की वेबसाइट natboard.edu पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नीट पीजी 2021 का रिजल्ट 28 सितंबर 2021 को जारी किया गया था और काउंसलिंग राउंड के बाद सभी योग्य उम्मीदवार अब अपना आधिकारिक वेबसाइट से जो है कि स्कोर कार्ड देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर नीट पीजी का स्कोर कार्ड जो है कि जारी किया जा चुका है। इसका रिजल्ट जो है देखिए यहाँ पर 28 सितंबर को जारी किया गया था और काउंसलिंग के बाद जो लोग योग्य उम्मीदवार हैं वो अपना जो है कि स्कोर कार्ड वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। अब बात कर लिए अगली खबर पर, तो अगली खबर है कि इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू हो चुकी है। तो इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 2022 सोमवार से शुरू हो गई है और जो कि पूरे राज्य में 20 जनवरी तक होगी। पहले दिन 567 स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू हुई और यहाँ देखिए राज्य के 3274 स्कूलों व कॉलेजों में प्रैक्टिकल परीक्षा होनी है। इनमें से 345 स्कूलों को टैग किया गया है और परीक्षा जो है कि कोविड-19 से बचाव संबंधी गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजित कराई गई है यहाँ पर। तो देखिए कल से जो है कि इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा जो है कि 2022 में जो शामिल होंगे छात्र
उनकी स्टार्ट हो चुकी है और पहले दिन 567 स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षा ली गई है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि 3274 स्कूल कॉलेज है तो 567 में ही क्यों? तो देखिए यहाँ पर बिहार बोर्ड ने छूट दी है कि आप 10 से लेकर 20 तारीख यानी कि 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में आप अपने अकॉर्डिंग छात्रों का जो है कि एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो देखिए पहले दिन 567 स्कूलों ने यहाँ पर प्रैक्टिकल की परीक्षा करवाई है। बात करें अगली खबर पर तो देखिए अगली खबर है पीजी में एडमिशन को लेकर। तो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में हो सकता है 15 जनवरी से शुरू नामांकन के लिए आवेदन। तो देख सकते हैं यहाँ पे पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में 15 जनवरी से पीजी यानी कि जनरल और वोकेशनल कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 15 से 22 तक जो है कि 22 जनवरी तक इसके आवेदन लिए जाएंगे। इसकी अधिसूचना जो है कि 1-2 दिनों में जारी हो जाएगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 15 तारीख से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं पीजी में यानी कि वो रेगुलर कोर्स हो या वोकेशनल कोर्स हो तो आप 15 से 22 तक जो है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के लिए। और कौन कौन से कोर्स में एडमिशन होगा तो देख लीजिए यहाँ पर इन विषयों में ले पाएंगे नामांकन। तो देखिए मानविकी है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृति, फिलोसफी, पाली, मगही, म्यूजिक, सोशल साइंस, इतिहास। सोशल साइंस में सब्जेक्ट में देखिए इतिहास है, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान। विज्ञान के सब्जेक्ट्स की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी। और कॉमर्स की बात करें तो एमकॉम है। वोकेशनल कोर्स की बात करें तो एमसीए और एमबीए में एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 15 से 22 तक के बीच में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।